कोई खबर या समाचार कब तक मान्य होता है, उसकी वैधता क्या होती है, कब तक उसका प्रसारण या उसका प्रचार होना चाहिए। फॉर हाउ लॉन्ग इज अ न्यूज़ वैलिड और रेलेवेंट। आइए आज हम इस प्रश्न पर थोड़ा विचार करेंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। हम देखते हैं जब हमारे इस संसार में युद्ध जैसी घटनाएं होती हैं, हाल ही में कुछ साल पहले कोविड जैसी एक महामारी आई थी। हम देखते हैं चुनाव होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत कोई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे कोई खेल की प्रतियोगिता है, कोई प्राकृतिक घटना है, कहीं भूचाल आया है, सुनामी जैसी कोई आपदा आई है। कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। कभी कभी कोई योजनाएं सरकार की ओर से आम जनता के लिए पेश की जाती हैं, तो हम देखते हैं ये खबरें जो हैं हम तब तक सुनते रहते हैं जब तक ये सब बातें होती रहती हैं, जब तक युद्ध चलते रहते हैं, जब तक महामारी जाती नहीं है, उससे संबंधित जुड़ी हुई जानकारियाँ, खबरें हमें मिलती रहती हैं। अगर चुनाव चल रहा है तो जब तक चुनाव ख़त्म नहीं होंगे, चुनाव के शुरू होने से पहले ही हम देखते हैं खबरों में चुनाव की चर्चा होती है। इसी प्रकार से कोई खेल की प्रतियोगिता है, ओलंपिक्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े खेलों की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसकी चर्चा बनी रहती है। और कोई प्राकृतिक घटना है, कहीं बाढ़ आई है, कहीं सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, उससे जुड़ी हुई खबरें, जब तक वो परिस्थिति बनी रहती है वो खबरें चलती रहती हैं। कोई योजना सरकार की ओर से आम जनता के लिए शुरू की गई है, जब तक वो योजना चल रही है, जब तक लोग उसका लाभ ठीक रीति से वो नहीं प्राप्त कर पाए हैं या उनको जानकारी नहीं मिली है, वो खबरें चलती रहती हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरीके से परमेश्वर ने भी आपके लिए और मेरे लिए एक समाचार हमारे लिए इस दुनिया में भेजा है। आप सब जानते हैं मैं किस समाचार की बात कर रहा हूँ, जो समाचार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे बीच में आया। आइए एक वचन को मैं पढ़ूंगा, परमेश्वर के वचन में एक जगह, और ये बातें खुद प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली और उन्होंने कहा। मत्ती 24 अध्याय के 14 वचन को मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ बाइबल से। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और राज्य का यह समाचार, माफ़ कीजिएगा, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि इस वचन में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। ये समाचार सब के लिए है। प्रभु ने कहा ये सारे जगत के लिए है, सारे जगत में इसका प्रचार किया जाएगा। दूसरी बात है, ये सुसमाचार है, और सुसमाचार का मतलब है एक अच्छा समाचार है। क्यों अच्छा समाचार है? क्योंकि ये एक राज्य के बारे में है। ये लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार। कौन से राज्य का सुसमाचार? जिन राज्यों में आप जैसे मेरे जैसे लोग रहते हैं, या जिन देशों में आप जैसे मेरे जैसे लोग रहते हैं, जिन प्रांतों में। क्या ये इस पृथ्वी के राज्य की बात है, पृथ्वी के राज्यों की बात है? नहीं दोस्तों, ये है स्वर्ग के राज्य की बात, परमेश्वर के राज्य की बात। और जब हम स्वर्ग की बात करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग में कोई भी अपवित्र, कोई भी पापमय चीज़, पापमय प्राणी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है हम सब पापी हैं, हम जन्म से ही पापी हैं। यदि हमने जन्म लेने के बाद बहुत अच्छे भले काम किए भी होंगे तो भी हम परमेश्वर की दृष्टि में पापी हैं। भूले से, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हमसे पाप हो ही जाते हैं। यदि आप आज के दिन इस समय मेरे संदेश को सुनते समय आप कह रहे हैं नहीं मैंने कोई पाप नहीं किया, हो सकता है कल आपसे कोई पाप हो जाए, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान हमसे ज़्यादा है। वो हमारे दिल के अंदर जानता है कि हमने कैसे कैसे पाप किए हैं। आप और मैं पाप करके भूल जाते हैं,
परमेश्वर हमारे सब पापों को जानता है। आपकी और मेरी दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में जो बातें सामान्य हैं, पाप नहीं हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वो सब बातें पाप हैं। परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो कहता है हम सब पापी हैं, सब ने पाप किया है। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि कोई भी मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ धर्म, इस संसार में जितने भी धर्म हैं जो मनुष्यों की रीति पर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना सिखाते हैं, पापों से मुक्ति पाना सिखाते हैं, वो हमें उन पापों से ना तो मुक्ति दिला सकते हैं वो धर्म, उनकी रीति रिवाज, और ना ही हमें स्वर्ग के राज्य में ले जा सकते हैं। कोई हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा सकता सिवाय एक व्यक्ति के। वो कौन है? अगर आपको मेरे घर आना होगा और मेरा घर ऐसे स्थान पर है जहाँ कोई आ नहीं सकता है, वो एक बहुत पवित्र जगह है, जब तक मैं ना चाहूँ आप वहाँ नहीं आ सकते। उसका रास्ता भी जब तक मैं आपको ना बताऊँ आपको नहीं पता चलेगा, जब तक मैं अनुमति ना दूँ। परमेश्वर एक ही है और बिना परमेश्वर के जो इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया और परमेश्वर का पुत्र कहलाया, जिससे कि वो आपका और मेरा एक प्रकार से वो बड़ा भाई हो, वो आपका और मेरा प्रतिनिधि एक प्रकार से रिप्रेजेंट हमें करे, वो पहलौठा कहलाया गया और वो प्रभु यीशु मसीह है। उसमें कोई पाप नहीं था, वो तो स्वयं परमेश्वर है। उसने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दी और तीसरे दिन फिर से जीवित हुआ, हमें इस बात का प्रमाण देने के लिए कि वो हमें भी एक दिन अमरता में वो प्रवेश करवाएगा। मृत्यु के बाद भी हम जीवित रहेंगे और परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करेंगे। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने किया और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग इस वचन को सुनकर आहत भी होते होंगे कि ये तो एक अहंकार भरा जो है वचन है, क्योंकि इसका मतलब कोई हम जो मानते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, इसके बारे में मैं भी आपसे ज़रूर एक दिन चर्चा करूँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने बिना कोई संकोच के इस बात को कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। वो पिता का राज्य है, वो स्वर्ग का राज्य है, वो इस संसार का राज्य नहीं है। हम देखते हैं परमेश्वर ने इस राज्य के सुसमाचार के प्रसारण और प्रचार का जो है उसने आज्ञा दी, और आज से 2000 साल पहले, बल्कि परमेश्वर के वचन को जब हम बारीकी से देखते हैं तो परमेश्वर तो इस पृथ्वी पर जब से उसने इस पृथ्वी को रचा है वो अपने सुसमाचार का प्रचार आप जैसे और मेरे जैसे साधारण मनुष्यों के साथ वो कर रहा है अपने संतों के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के बाद और उसके जी उठने के बाद उसकी आज्ञा के अनुसार मेरे जैसे साधारण और आपके जैसे साधारण लोगों ने इसका प्रचार किया। आपने और मैंने उस प्रचार को सुना और हम देखते हैं ये अगर किसी मनुष्य के द्वारा आज्ञा दी गई होती तो ये खबर, ये न्यूज़ ये रुक गई होती, लेकिन सारे जगत में प्रचार किया जाएगा प्रभु ने कहा, और आप देख रहे हैं कि सारे जगत में प्रचार हो रहा है। लेकिन परमेश्वर किसी पर कोई दबाव या जोर ज़बरदस्ती नहीं करता है। उसने चुनाव करने का हक आपको और मुझे दिया है, हमें चुनना है। क्या हम इस राज्य के सुसमाचार पर ध्यान लगाएंगे, विश्वास करेंगे और उसे ग्रहण करेंगे? इस सुसमाचार की वैधता क्या है? What is the validity of this news, this good news? इस सुसमाचार की वैधता क्या है? प्रिय भाई और बहनों, प्रिय दोस्तों, इस खुशखबरी की वैधता आपका और मेरा जीवन काल है और ये अनंत काल का सुसमाचार है। ये सुसमाचार जब तक आप और मैं इस पृथ्वी पर जीवित हैं, जब तक मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर जीवित है,
जब तक ये पृथ्वी बनी हुई है, इस खुशखबरी का प्रचार और ऐलान और घोषणा किया जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम देखते हैं पाप के कारण तबाही मची हुई है। पाप के कारण हर तरफ विनाश है। पाप इस पृथ्वी पर विनाश को ले आया, आपके और मेरे जीवन में तबाही ले आया। इसलिए इस सुसमाचार का प्रचार होना आवश्यक है। इसकी वैधता आपका और मेरा जीवन काल है और ये अनंत काल का सुसमाचार है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, ये भी हमें याद रखना है कि प्रभु ने कहा कि तब अंत आ जाएगा। यहाँ पर जब हम कहते हैं अनंत काल का सुसमाचार, तो वो इस संदर्भ में है कि ये सुसमाचार तो अनंत काल के लिए है, लेकिन एक दिन सब चीज़ों का अंत हो जाएगा। ये सुसमाचार हमारे लिए हमारे जीवन काल तक वैध है, और जब तक ये पृथ्वी, जहाँ तक इस संसार का सवाल है, जब तक ये संसार बना हुआ है, क्योंकि इस संसार का अंत भी आएगा। अगर आपको कोई खबर मिलती है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते, तो बाद में आप किसी भी अधिकारी पर या किसी भी व्यक्ति पर ये दोष नहीं लगा सकते कि मुझे ये खबर मुझे नहीं पता था, क्योंकि एक गवाही है कि वो खबर आपको पहुंचाई गई थी। इसीलिए प्रभु ने कहा कि सब जातियों पर गवाही हो। ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप इस सुसमाचार पर विश्वास करें, इसे ग्रहण करें, क्योंकि ये आपके लाभ के लिए है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप और मैं और हर एक प्राणी उसके राज्य में उसके साथ रहे हमेशा हमेशा के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू। बाय बाय।